अपने 33 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही जाना है कि संस्कृत भाषा को यदि सही तरीके से समझाया जाए तो वह कठिन नहीं लगती। संस्कृत व्याकरण के कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाने के उद्देश्य से ही शुरू की गई है संस्कृत व्याकरण पर आधारित यह सीरीज संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सीमा शर्मा बात करूंगी संस्कृत भाषा में क्रिया अर्थात वर्ब के प्रयोग की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिया प्रयोगाः पुरुषः लकारः च। क्रिया प्रयोगाः मतलब क्रियाओं का प्रयोग। जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं और उसके लिए हमें आवश्यकता होती है पुरुष और लकार के बारे में जानने की। पुरुष अर्थात पर्सन, जिन्हें हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं, संस्कृत में उन्हें पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाता है। लकारः मतलब टेंसेस। तो सबसे पहले हम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको शब्द विचार वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है, आप चाहें तो इसी चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ा था हमने। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष वक्ता, जिसके विषय में बात करता है। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कह सकते हैं और इंग्लिश में ये होता है थर्ड पर्सन। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, जो कह रहा है, वह जिसके विषय में बात कर रहा है वह होता है प्रथम पुरुष। जैसे सह मतलब वह, तौ द्विवचन में वे दोनों, तथा ते वे सब बहुवचन में। ठीक है। मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन। वक्ता जिससे बात कर रहा है अर्थात सुनने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला और वो जिससे बात कर रहा है वो सुन रहा है, तो वह है त्वम एक वचन में मतलब तुम। युवाम द्विवचन में तुम दोनों। यूयम बहुवचन में तुम सब। ठीक है। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है अपने लिए यानी फर्स्ट पर्सन। इसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला, जो व्यक्ति बोल रहा है अपने बारे में, वह जैसे अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों द्विवचन में, अहम एक वचन में, और वयम हम सब बहुवचन में। तो ये थे हमारे पुरुष। प्रथम पुरुष, इसको हम अन्य पुरुष के बारे में भी हमें कई बार देखने को मिलता है, अन्य पुरुष भी, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आप देखते हैं कि क्रिया का प्रयोग कैसे होता है। क्रिया मतलब धातु, धातु रूप में इनको कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कोई ऐसा वर्ड हमें सेंटेंस में मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो उस वर्ड को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाद धातु, इसे हम, इसका अर्थ होता है खाना। लिख धातु लिखना, ये सब वर्ब्स हैं। ठीक है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये जो चिन्ह लगाते हैं इसका ये चिन्ह होता है धातु। या तो हम लिखें कि खाद धातु है ना, या हम ये चिन्ह लगा दें, इसका मतलब चल जाता है कि ये खाद धातु है। लिख धातु मतलब लिखना। ठीक है। अब क्रिया पर पुरुष का क्या प्रभाव होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये पर्सन जो होते हैं, इनका धातु पर या क्रिया पर प्रभाव क्या होता है ये पढ़ते हैं। पुरुष का संबंध केवल क्रिया के रूपों के साथ होता है। अर्थात जो धातु रूप होते हैं, जो क्रिया रूप में चलते हैं, उसमें पुरुष का संबंध केवल इनके साथ होता है। क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार चलते हैं। कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्रिया क्या है, वर्ब। मतलब ये दोनों जो वर्ब और सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं उनके अनुसार ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, ये हमने पढ़ लिए। अर्थात कर्ता भी 3 तरह के ही होते हैं, है ना। उसी के अनुसार क्रिया भी 3 तरह की होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर हमारी पुरुष 3 है तो हमारे कर्ता भी तो 3 हो गए ना। जैसे सह हो गया, त्वम हो गया, अहम हो गया, और जो क्रिया बनेगी इसके साथ वो भी 3 तरह की बनेगी। अभी हम आगे वाले उसमें पढ़ते हैं कि कैसे बनेगी। पहले इसको समझते हैं। किसी अन्य के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अन्य मतलब कोई थर्ड पर्सन। ठीक है, उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, और प्रथम पुरुष का कर्ता जो होता है अगर वो भवान है। अब भवान का मतलब क्या होता है बच्चों, आप। अब देखा जाए तो आप जो है वो मध्यम पुरुष है कि आप खाना खाइए, तो ये आप हो तो मध्यम पुरुष गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आदर दिया जा रहा है तो यहाँ पर भवत शब्द का प्रयोग होता है, आप। अगर हम युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं और बोलते त्वम तुम,
तो हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते। लेकिन क्योंकि हम आदर दे रहे हैं, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, भवान शब्द लगेगा, तो यहाँ पर जो हमारा पुरुष होगा वो प्रथम पुरुष होगा। ठीक है। अब मध्यम पुरुष के कर्ता जो होते हैं, त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। ओके। उत्तम पुरुष के साथ जो कर्ता होता है वो अहम, आवाम और वयम होता है, इसके लिए उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो ये तो था हमारा पुरुष का प्रभाव क्रिया के ऊपर, है ना। अब हम देखते हैं कि वचन का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्रियापद भी हमारे 3 वचन होते हैं, क्योंकि जब हमारे कर्ता 3 होंगे, है ना, तो हमारे उनके वचन भी होंगे। जैसे हमने देखो इसमें किया था, सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में। तो ये 3 वचन हो गए ना, प्रथम पुरुष में ही 3 वचन आ गए। तो इसका मतलब इसके साथ एक वचन की क्रिया होगी, इसके साथ द्विवचन की क्रिया होगी और इसके साथ बहुवचन की क्रिया होगी। तो इसीलिए वचन का भी क्रिया पर प्रभाव होता है। जैसे एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि क्रिया के ऊपर पुरुष का और वचन का प्रभाव पड़ता है। अब संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। अब ये लकार जो होते हैं ना बच्चों, ये इंग्लिश में हम इन्हें टेंसेस कहते हैं। ठीक है। तो ये 5 मुख्यतः, वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं, जो हमें जानने आवश्यक है, वो 5 लकार होते हैं। जैसे लट लकार, लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है, इसे हम पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। लृट लकार भविष्य काल के लिए होता है, जो हमारा फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त होता है। अच्छा, एक होता है लोट। ये तीनों तो हमारे टेंसेस हो गए, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब लोट लकार जो होता है वो होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब जहां पर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं लोट लकार का प्रयोग करना चाहिए वहां। फिर 5वां लकार है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में जहां हम किसी को कुछ कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए या मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, वहां पर इच्छा या निवेदन। ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रही किसी को या हम कोई अपनी विश हो हमारी, तो वहां पर जो क्रिया आएगी उसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। अब ये लकारों के प्रयोग कैसे चलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लट लकार। बच्चों, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक टिप देने वाली हूं इन लकारों के प्रयोग में, कि आप इसका प्रयोग बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। हर धातुएं तो बहुत सारी हैं, खाद है, हस है, पट है, लिख है, बहुत सारी धातुएं हैं, पर सब चलेंगी कैसे, उनको हम प्रयोग करते। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको एक टेबल बना दी है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको हमेशा काम आएगी। चलो देखते हैं। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अब इसमें हम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, यहां पर प्रथम पुरुष में जैसे सह एक वचन है पुल्लिंग का, सा एक वचन है स्त्रीलिंग का, तत् एक वचन है नपुंसकलिंग का। ठीक है। तो ये तीनों ये है कर्ता हमारे। सह सा तत् ये लिंग है। जैसे यहाँ पर रामः आ गया, यहाँ रमा आ गया, यहाँ फलम आ गया। ठीक है। ये हमारे कर्ता आ गए। ओके। अब इसके साथ जो क्रिया लगेगी, क्रिया अर्थात धातु रूप, अब इस जो भी धातु आएगी, जो भी धातु आएगी, उसके साथ हम ती का प्रयोग कर देंगे। इसको मैं एग्जाम्पल आगे बताऊंगी, अभी आप इसको समझ लो। धातु प्लस ती, बस ये ती लगा देना। ठीक है। जैसे सह पठती, तो पठ यहां पर धातु आ गई, उसके साथ ती जोड़ दिया, पठती। इसी तरह से द्विवचन में, और ये हम बात कर रहे हैं बेटा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की। ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक वचन के कर्ता थे, ये द्विवचन के कर्ता है। तौ, ते, तौ पुल्लिंग में द्विवचन, ते नपुंसकलिंग में द्विवचन और ये ते स्त्रीलिंग में द्विवचन। तो यहां पर धातु प्लस तह, ये जो है ना, ये छोटी छोटी जो मैंने आपको शब्दांश दिए हुए हैं, इनका आप ध्यान रख लेना, ये पीछे लगेंगे। ते, ता, तानी ये बहुवचन के रूप में करता है। ते मतलब पुल्लिंग का बहुवचन, ता स्त्रीलिंग का बहुवचन और तानी नपुंसकलिंग का बहुवचन। इसके साथ हम अंति का प्रयोग करेंगे, धातु प्लस अंति। इसी तरह से मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष मतलब जो हम सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें हम बोलते हैं त्वम, तुम, उसमें भी धातु प्लस सी लगा देना। युवाम द्विवचन, धातु प्लस थह। यूयम धातु प्लस थह बहुवचन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन अपने लिए, अहम, इसमें धातु के साथ आमी, अहम पठामी।
ठीक है, धातु हो गई पठ, आमी जोड़ दिया पठामी। इसी तरह से द्विवचन में आवाम, धातु प्लस आवह, पठावह। वयम, धातु प्लस आमह। अब ये एक शॉर्ट में हमारी ये टिप है, एक इसको टेबल को याद कर लेना कि किस पुरुष में कर्ता के साथ हम किस धातु के साथ क्या चिन्ह लगा देंगे तो हमारा धातु रूप बन जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम अभी थोड़ी देर में। अब हम देखते हैं, ये देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं। जैसे ये है पठ धातु है, सह इसके साथ पठती, द्विवचन में तौ पठतः, बहुवचन में ते पठंती। हमने यही देखा था ना, यहाँ पर देखिए हमने अंति लगाया था, तह लगाया था, ती लगाया था, है ना। ये था हमारा लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल के बाद अब हम आते हैं भूतकाल पे, लंग लकार। इसमें भी उसी तरह से है कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जो है उसका कर्ता तो वही रहेगा, स, सह, सा, तत्, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन तौ, ते, तह। लेकिन धातु रूप का जो अंतिम ये शब्दांश होगा, जैसे हमने इसमें ती लगाया था लट लकार में, यहां पर हम लगा देंगे त हलंत वाला। ठीक है बच्चों, ये कुछ टेबल्स के शॉर्ट रूप मैंने टिप्स में आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और आप इनको ध्यान से याद कर लेना तो आपके सारे धातु रूप बन जाएंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया एक वचन में त। लेकिन इसके साथ एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि यहां देखो सिर्फ सिंपल धातु थी और हमने ती जोड़ दिया था, लेकिन लंग लकार में जो पास्ट टेंस होता है उसमें हमें धातु से पहले अ जोड़ना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पॉइंट को आप मत भूलना कि लंग लकार में यानी पास्ट टेंस में हमें धातु से पहले अ जोड़ना होगा। ठीक है, अ प्लस धातु और प्लस त। जैसे अ धातु हो गई पठ और उसमें हमने जोड़ दिया त हलंत, अपठत। तो इसमें चाहे सह हो, चाहे सा हो, चाहे तत् हो, इसमें हम धातु रूप हमारा अपठत ही बनेगा, यानी उसने पढ़ा। पुल्लिंग है तो भी उसने पढ़ा, स्त्रीलिंग है तो भी उसने पढ़ा, नपुंसकलिंग है तो भी उसने पढ़ा, पढ़ा। ठीक है, ये पास्ट टेंस में हो गया। हिंदी में जैसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रिया हमारी चेंज हो जाती है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, लेकिन संस्कृत में धातु रूप सब लिंगों के साथ एक जैसे ही रहते हैं। यहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को हम अलग नहीं करते, सेम हमारा लिंग चलता है। ठीक, हमारी धातु रूप सेम ही होती है दोनों के साथ। इसी तरह से द्विवचन में देखो, वही हमारे करता है लट लकार जैसे। अब लट लकार में हमने धातु प्लस तह किया था द्विवचन में, यहाँ पर हम धातु प्लस ताम करेंगे और धातु से पहले अ जोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुवचन में हम धातु से पहले अ जोड़ेंगे और अंत में अन जोड़ देंगे, जैसे अपठन, पठ धातु चल रही है हमारी, तो अपठ अन, अपठन। ठीक है, इसी तरह से मध्यम पुरुष में अ प्लस धातु प्लस केवल विसर्ग और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, अपठः। ओके, युवा में अ प्लस धातु प्लस तम, अपठतम। यूयम अ प्लस धातु प्लस त, यानी अपठत। अब देखिए यहाँ पर एक वचन में जो था प्रथम पुरुष एक वचन में, यहाँ पे त हलंत था। ठीक है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में त में हलंत नहीं आएगा। आपको लगेगा ये सेम सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पर हमें त हलंत लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक वचन है और प्रथम पुरुष का है, लेकिन यहाँ पर अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। ओके बच्चों, इसी तरह से उत्तम पुरुष में अ प्लस धातु प्लस अम, अपठम। अ प्लस धातु प्लस आव, अपठाव। बहुवचन में वयम, अ प्लस धातु प्लस आव। तो ये था हमारा लंग लकार, जिसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना था कि एक तो हमारे ये जो शब्दांश पीछे हमने धातु के जोड़े ये अलग होंगे, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें धातु से पहले अ जोड़ना होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लृट लकार। लृट लकार में हमें थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ये होता है लृट लकार मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम पुरुष होगा, कर्ता तो हमारे वही सेम चल रहे हैं ताकि हम एक जैसे आपको बताएं कि भी कर्ता ये होगा, तो लेकिन लकार हमें कैसे चेंज करना है। अब इसमें हमें धातु से पहले कुछ नहीं जोड़ना, जैसे हमें लट लकार में कुछ नहीं जोड़ा था, इसमें भी कुछ नहीं जोड़ना पहले, लेकिन बाद का जो रूप होगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा था ती लट लकार में, है ना, वर्तमान काल में धातु प्लस ती, लेकिन लंग लकार में धातु प्लस क्षति होगा। ती तो आएगा लेकिन उससे पहले श जुड़ जाएगा। ठीक है, क्षति मतलब आगे फ्यूचर में होगा। पठिष्यति, वह पढ़ेगा।
ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसी तरह से द्विवचन में श्यतः, बहुवचन में श्यन्ति, मध्यम पुरुष जब आएगा तो श्यसि, शतः, शत, उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावः, श्यामः। ये था हमारा लृट लकार भविष्यकाल। अब आता है हमारा लोट लकार, जो हमने कहा था कि किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को आज्ञा देनी हो, तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन में हम प्रथम पुरुष में करेंगे धातु प्लस तु। जैसे सह पठतु, वह पढ़े, ये ऑर्डर है। वे दोनों पढ़ें, तो उसमें धातु आ जाएगी पठ और जुड़ जाएगा ताम, पठताम। ठीक है, इसी तरह से बहुवचन में धातु प्लस अंतु, मध्यम पुरुष में धातु प्लस अ, कोई विसर्ग नहीं, कोई हलन नहीं, सिंपल पठ। युवाम द्विवचन का रूप करता है, तो यहां पर आएगा धातु प्लस तम, बहुवचन में धातु प्लस अत। ठीक है, अब इसमें उत्तम पुरुष में अहम करता है, उसके साथ एक वचन की धातु रूप के में बनेगा धातु प्लस आनी। आवाम द्विवचन का रूप है, उत्तम पुरुष धातु प्लस आव, और वयम में धातु प्लस आम। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप देखना। हमारा जो लट लकार था उसमें आमी था, आवह था और आमह था। ठीक है, इसमें विसर्गें थी। लेकिन जब हम लृट लकार पढ़ते हैं, लोट लकार पढ़ते हैं, तो उसमें आमी नहीं है, आनी है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये लोट लकार है। अगर हम आमी लगाते तो वो हमारा लट लकार हो जाता, पठामी। लेकिन ये लोट लकार है तो यहाँ आएगा पठानी, और यहाँ पर विसर्ग नहीं आएंगी। अगर विसर्ग आ जाती तो वो बन जाता लट लकार, लेकिन विसर्ग नहीं आएंगी तो वो बन जाएगा लोट लकार। इसी तरह से अगर यहाँ पर विसर्ग होती तो आमह लट लकार में बन जाता, लेकिन अगर विसर्ग नहीं है तो लोट लकार। ठीक है, वहाँ हम बोल देते हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे हम पढ़ें, ये आज्ञार्थक है लोट लकार। अब हमारा पांचवा लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, या हमारी जो इच्छा है, विश है, या हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, उस लिए हमें विधिलिंग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रथम पुरुष में हम क्या करते हैं, सह धातु प्लस एत। ये ध्यान रखना, जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हमें ध्यान रखना है, वो चेंज होते हैं बस। जैसे वह पढ़े, ये हमारी इच्छा है, वह पढ़े, तो सह पठेत, पठ प्लस एत, पठेत। द्विवचन में पठ प्लस एताम, तौ पठेताम, वे दोनों पढ़ें। ठीक है, बहुवचन में ते पठेयु, धातु प्लस एयु, पठ प्लस एयु, पठेयु। ओके बच्चों, ये जो एंडिंग वर्ड्स है ना, आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा। मध्यम पुरुष में धातु के प्लस एह जोड़ेंगे, युवाम में एतम जोड़ेंगे, यूयम में एत जोड़ेंगे, उत्तम पुरुष में एयम, धातु के साथ एव मध्यम पुरुष में, द्विवचन में, और बहुवचन में एम, पठेम। ठीक है, ये सब हमारे थे जो हम ये पीछे के एंडिंग वर्ड्स जोड़ते हैं, इनसे हमें लकारों का पता चलता है, और हमें लकारों का टेंसेज या उनके अर्थ किस अर्थ में वो लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम इसे पठ धातु का हम देखते हैं, सह पठती, ये लट लकार के रूप हैं हमारे। एक वचन में पठती, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति, ते पठन्ति। ठीक है, लिख धातु सह लिखती, तौ लिखतः, ते लिखन्ति। ये हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह बालः क्रीडति, क्रीड धातु है इसमें, क्रीडति, तौ बालौ क्रीडतः, ते बाला क्रीडन्ति। ठीक है बच्चों, अब हमें इससे पता चल रहा है, देखो ये लास्ट वाला जो वर्ड है ना, ये ती, तह, अंति, ये हमें किसको देख के लगाना है, ये हमें कर्ता को देख के लगाना है, कि ये कर्ता हमारा जो है वो एक वचन का है तो ये भी एक वचन आएगी। कर्ता हमारा द्विवचन हो गया तो ये भी द्विवचन हो गया। कर्ता हमारा बहुवचन है तो ये भी बहुवचन आ गया। यही मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये हमारे सारे धातु रूप हैं और इनके वचनों के अनुसार हमने ये लगाए, और ये सारे के सारे जो है हमारे ये प्रथम पुरुष के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, क्रिया के प्रयोग, इन पर आधारित मैंने आपके लिए एक कार्यपत्रक बनाया है जिसमें आप क्रिया के प्रयोग कैसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अधोलिखित वाक्येषु क्रियापदानां मूल धातु लकार वचन पुरुषा च लिखत। अब इसमें आप बताइए कि जो क्रियापद है, अब इसमें क्रियापद कौन सा है, सबसे पहले तो वो छांटना है। उसमें मूल धातु कैसी है, उसका लकार क्या है, वचन क्या है और पुरुष क्या है। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं तालिका बनाकर।
और इस तरह से भी विकल्प देकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या आपको धातु दे दी, उसका लकार, कौन से लकार में इसका रूप क्या बनेगा, वो भी पूछा जा सकता है। ये हमने लिख दिया, ये गलत है, इसको शुद्ध करके लिखो, इसकी जगह क्या आना चाहिए, वो भी प्रश्न आता है। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमने ये लिखा है, आप सही बताइए। तो आप ऐसा करके आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इन वीडियोस को, जो मैं इस सीरीज़ के अंतर्गत वीडियोस बना रही हूँ, आप प्लीज़ बच्चों दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए ताकि सब बच्चे अपने घर में बैठकर एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकें, उसे समझ सकें, ताकि हम सारे बच्चों को ये बात समझा सकें और वो सारे बच्चे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए।